लड़की एक ही नजर में ही देख लेती है कि कुलपति कई वर्षों की जीवन शक्ति खो चुका है और जल्द मर सकता है। इसलिए वह दयालुता से उसकी मारक ऊर्जा हटाने का निर्णय लेती है और जैसे ही वह यह करती है, कुलपति की वर्षों से झुकी कमर अचानक सीधी हो जाती है। लेकिन वह उसका धन्यवाद कर पाए उससे पहले ही नगर निगम वाले आकर लड़की को भगा देते हैं, जबकि कुलपति उपकार मानने वाली सोच के कारण उसे ढूंढकर उसका धन्यवाद लौटाना चाहता है। जांच के बाद उसे पता चलता है कि लड़की हाल ही में निंग परिवार की वापस मिली असली खोई हुई बेटी है, जिसे कुछ समय पहले पुलिस ने पकड़कर पूछताछ की थी, क्योंकि वह खुद को छिंग फेंग संप्रदाय की 99वीं पीढ़ी की साधक बता रही थी और पुलिस उसे मानसिक समस्या वाला समझकर डीएनए जांच के माध्यम से उसके परिवार को ढूंढती है और पता चलता है कि वह सच में निंग परिवार की गुमशुदा बेटी है। पुलिस के साथ वह घर लौटी है और पिता उसे देखकर भावुक हो जाते हैं, क्योंकि जन्म के समय अपराधियों ने उसे दूसरे बच्चे से बदल दिया था, जबकि लड़की को एक दयालु व्यक्ति ने पालकर संप्रदाय में साधना करवाई थी। लेकिन हाल ही की साधना में स्वर्गीय बिजली ने उसका घर नष्ट कर दिया और वह मजबूरन सड़क पर भविष्यवाणी करने लगी, जिसके लिए उसे अंधविश्वासी बताकर पुलिस ने पकड़ लिया था। पिता को यह जानकर दुख होता है और वह उसे परिवार से मिलवाता है, पर भाई उसे देखकर असहज होते हैं और मानते हैं कि वह संपत्ति बांटने आई है, जबकि उन्हें पालन पोषण में बड़ी हुई बहन ज्यादा प्रिय है। चालाक पालित बेटी पिता के सामने मिठास दिखाकर लड़की को उसका कमरा दिखाने ले जाती है और पिता अनजान होकर खुश भी हो जाते हैं। लेकिन वह तुरंत लड़की को ताना देती है कि उसे 18 साल बाद नहीं लौटना चाहिए था और वह उसे सीढ़ियों से गिरकर फंसाने की कोशिश करती है, पर लड़की की आस्तीन से एक रस्सी निकलकर उसे बचा लेती है। यह देखकर पालित बेटी डर जाती है और शोर मचा देती है, जिससे भाई आ जाते हैं और वे बिना बात लड़की को दोषी ठहरा देते हैं। लेकिन पिता लड़की को सांत्वना देते हैं। लड़की गुरु का दिया जेड पत्थर पिता को देती है और पिता उसे सामान्य समझकर भी पहन लेते हैं, पर अगले दिन वह चमत्कारिक रूप से स्वस्थ हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि जेड साधारण नहीं है। और उनकी सोशल मीडिया पोस्ट देखकर कुलपति तुरंत पहचान लेता है कि वही लड़की है जिसे वह ढूंढ रहा था। इस बीच पिता जाते समय लड़की को लाखों की बैंक कार्ड देता है, जिसे देखकर भाई फिर समझते हैं कि वह धन के लिए आई है और उसे सबक सिखाने के लिए कुत्ता छोड़ते हैं। पर कुत्ता लड़की को देखते ही प्यार से पूंछ हिलाता है, जिससे भाई चौंक जाते हैं और गुस्से में उसे ताना देते हैं कि वह निंग परिवार के पैसों पर निर्भर है। लड़की नाराज होकर कहती है कि वह एक पैसा भी नहीं लेगी और कार्ड वापस फेंक देती है और खुद कमाने के लिए रास्ता खोजती है और भोलेपन में उच्च पारिश्रमिक पर संतान प्राप्ति वाले विज्ञापन पर भरोसा करके ठगों के हाथ लग जाती है, जिन्हें लगता है कि वह आसान शिकार है। लेकिन लड़की उन्हें लड़कर काबू कर लेती है और कुलपति वहां पहुंचकर यह सब देखता है। इसी दौरान कुलपति पर एक काला मौत श्राप सक्रिय हो जाता है और लड़की बताती है कि उसे हटाने के लिए उसे संप्रदाय ले जाना पड़ेगा और वह अपना नंबर देकर जाती है। घर लौटने पर उसे उम्मीद होती है कि माँ उसे प्यार से अपनाएगी, पर माँ भी भाइयों की तरह पालित बेटी का पक्ष लेती है और लड़की को डांटती है और उसे पालित बेटी से माफी मांगने को कहती है। लेकिन लड़की कंगन के श्राप का सच बताती है और जब माँ की बीमारी साबित हो जाती है, माँ को समझ आता है कि लड़की सच बोल रही थी। अंत में माँ माफी मांगती है और परिवार एकजुट दिखाई देता है, जबकि पालित बेटी भीतर ही भीतर और ईर्ष्या से भर जाती है।